अब ये वक्त वक्त की बात है। तुम्हारा भी मन होता होगा कि बहती हुई हवाओं को महसूस करो। सुना है वही हवाएं अब दम घोटने लगी है तुम्हारा। अजीबो गरीब है ये, जो भी हो रहा है मेरे समझ से परे है। इस शोर से परेशान हो गया हूँ मैं। जिन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है वो मुझे बार बार क्यों सता रही है। वो काला समुंदर, वो खंडरों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता, उनमें फंसे हुए गुलाम, उनकी चीखें, उनका दर्द, सब बहुत दहला देने वाला है। Giving y'all what there the body. What there is. Bring out what there the body. Bring out what there is. Giving y'all what there the body. What there is. Bring out what there the body. हेलो। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुनो, अबे तुमने सुबह सुबह पी रखी है क्या? उस 302 वाले को ऑलरेडी मुझसे प्रॉब्लम है। अब सेक्रेटरी ने उसको पार्किंग दे रखी है, उसमें क्या मेरी गलती है? हाँ? ठीक है, मैं सेक्रेटरी से बात करता हूँ। फोन रखो। हेलो, खन्ना साहब। अरे नहीं सर, सुनो तो। आप समझ नहीं रहे, मैं एक्चुअल में वो 302 वाले को मुझसे प्रॉब्लम ही है। अरे अरे लेकिन सर मैंने कुछ, आप समझ नहीं रहे हो। मेरी सिचुएशन कुछ अलग है सर, आप समझिए। ठीक है,
बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ हो जाए, तुम्हारे साथ कितना क्यों बुरा ना हो जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। तुम्हें हमेशा सत्य और अहिंसा पर चलना है। इतने बुरे भारत का सपना तो नहीं देखा था मैंने, जहाँ पर खून खराबा हो। जालियनवाला बाग हत्याकांड में मेरा भी खून खौला था, लेकिन मैंने अंग्रेज़ों को उनके पीछे बंदूक लेकर नहीं दौड़ा। मैंने सत्य और अहिंसा की राह पर उन्हें इस देश से बाहर निकाला। इंसान खुद ही उसके क्रोध का प्यासा होता है। इंसान का दुश्मन खुद इंसान ही होता है। जब मैं अफ्रीका में टांगे पर सफ़र किया तो कुछ लोगों को मेरा वहाँ पर आना मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनके बुरे के लिए वहाँ पर आया हूँ। वो लोग मेरे पीछे मारने दौड़े। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस तो नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। वो लोग मुझे मारने हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा। वहाँ पर एक सलिया था जिसे मैंने उसे पकड़ कर रखा था। मैंने सोचा, मोहनदास, चाहे जो कुछ हो जाए, तुम्हारा हाथ क्यों ना टूटे, लेकिन आज तुम्हें इस सलिए को छोड़ना नहीं। शायद उसी की वजह से मैं अपने घर तक पहुंचा। जात, धर्म, सत्ता, आतंकवाद, बलात्कार, इन सब मार्गों पर चल रहा है मेरा देश। मैंने ऐसे देश का तो सपना नहीं देखा था। मैं चाहता था कि मेरा देश सत्य और अहिंसा की राह पर चले। सुबह की ही बात ले लो, तुम्हारे खन्ना साहब तुम पर ही बौखला उठे। उन्होंने नहीं जाना कि तुम किस दुख में, उन्होंने नहीं जाना कि तुम किस प्रॉब्लम से। वो 302 वाला भी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर छूटा है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा दुश्मन? नहीं, तुम खुद तुम्हारे दुश्मन। और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी तकलीफ जाने क्या, लेकिन क्या तुम उनके साथ ये सब करते हो? सुबह तुमने गार्ड से भी बदतमीजी से बात की, 302 वाले को भी कोसा, खन्ना साहब को भी भरा बुला बोला। फिर तुम्हें क्या लगता है लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही रहे? अगर तुम सबके साथ अच्छा रहना चाहते हो, सबसे अच्छा ही चाहते हो, तो तुम्हें उन्हें अच्छा देना पड़ेगा। क्या पता इसके बदले में पूरी दुनिया खुश हो जाए, और शायद ये देखकर तुम्हें भी अच्छा लगे। चलो अब मैं जाता हूँ, वरना तुम्हें फोन आ जाएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
अरे लेकिन मैं तो रात में जल्दी सो गया था, तो तुम्हें कहाँ से आवाज आई? मैं भाषण देता हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? अरे ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी तकलीफें है, इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं देश के बारे में कहाँ से सोचूंगा? भाई साहब सुनिए, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा था। पागल समझ रखा है क्या? आपको कहां से भाषण की आवाज आ रही थी रात में? हाँ, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मैं बात कर लूंगा खन्ना साहब से। रखिए फोन। मैं भाषण देता हूँ?